आज हम समझने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझना है। डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाती है तो ये आपको टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट और कर देंगे स्क्रिप्ट को क्लोज। इसके अंदर आपको क्या करना है, लेट हमने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको वैल्यू दी 10। तो ये क्या हो रहा है, ये जो 10 वैल्यू है x में स्टोर हो रही है। अगर क्या हो हमने यहाँ पे ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं दिया तो क्या होगा, वैल्यू उसमें स्टोर ही नहीं होंगी। तो इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो इसे हम इक्वल टू नहीं बोलना है, आप इसे इक्वल टू बोल सकते हो, आपको इसे इक्वल टू नहीं बोलना है। ओके, काफी कंफ्यूजन रहता है। अब प्रोग्रामिंग में आप इसे इक्वल टू बोले होंगे, प्रोग्रामिंग में आपको इसको इक्वल टू नहीं बोलना है, इसको असाइन बोलना है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, डेफिनेशन समझ लो। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू टू द वेरिएबल। ये जो वैल्यू है यूज करते हैं वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, और ये हेल्प करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। आप इसे असाइन बोलेंगे, इक्वल टू नहीं बोलना है। उसके बाद आप इसे इक्वल टू बोल सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं। अब इसको मैं पहले आपको आउटपुट पे दिखा देती हूँ, फिर हम बाकी के कवर करेंगे। यहाँ पे हम लिखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने किया यहाँ इस x को कॉल, मतलब यहाँ पे x को लिखा दिया। तो आउटपुट पे हमें 10 आएगा। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है। अब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। फंक्शन आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो फंक्शन में हम इसको यूज करते हैं। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन लिखा ऐड करेंगे हम, तो ऐड एंड इसके बाद इस तरह से, सॉरी इसको डिलीट कर दे, नीचे आ गया है। तो करली ब्रैकेट्स यानी कि ब्लॉक बनाना होता है और इसके अंदर हम लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट x का ही इक्वल टू 10 बनाया। अब कैसे काम किया आपको समझ गया होगा। जो 10 वैल्यू है x में स्टोर हो गई है, यानी x को हम अब 10 मानेंगे। अब जो ये 10 है यानी कि जो x है इसमें 10 स्टोर है। यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। प्लस क्या करेगा, ऐड करने का काम करता है, आपको पता होगा। अब ये असाइन क्या करेगा, हमें इस वैल्यू को, अब जो वैल्यू हम लिख रहे हैं उसको असाइन करने का काम करेगा। तो इस तरह से होता है। आपको ऐड करना है तो प्लस का यूज करते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ये देखें, आपको इसको बोलना है असाइन करने का काम कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कराने का ये काम करता है। सिंपल सा प्लस और असाइन लिखेंगे। सबसे पहले आप ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, फिर नीचे आपको ऐसा लिखना है, यानी कि जो x है उसमें 10 स्टोर हो रहा है। 10 यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, 10 और प्लस 15 हो जाएगा। और ये असाइन करने का काम कर रहा है, वैल्यू देने का काम कर रहा है, स्टोर कराने का x में। तो यहाँ पे अब आंसर क्या आना चाहिए, इसके ऐड होके आंसर इसका 50 आना चाहिए। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम रिटर्न करा देते हैं, RETU रिटर्न x एंड जो नीचे है यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डॉट राइट के अंदर को कराना है ऐड और देना है सेमीकोलन। कंसोल डॉट लिख सकते हो, कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, हमें आउटपुट हमें ब्राउजर में दिखाता है। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ब्राउजर की जो कंसोल होता है इसमें इंस्पेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा कंसोल पे। कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 50 आ रहा है। तो कैसे ये काम किया आपको समझ में आया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये यूज क्यों कर रहे हैं हम ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा था तो अलग से भी कर सकते थे, इस तरह से यूज करने की जरूरत क्या है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वैल्यू को क्या किया, अपडेट किया, यानी कि जो वैल्यू है जो पुरानी वैल्यू में हमने ऐड किया तो क्या हुआ, अपडेट हो गया, यानी कि 10 था तो 50 हो गया। तो इस तरह से आपको अपडेट करने के लिए आप यूज करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत यूज होता है ये। अब
अब अलग अलग टाइप्स होते हैं इसमें, जैसे कि माइनस एंड साइन। अब क्या हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो कंट्रोल एस सेव करना है, रिफ्रेश करना है, तो 5 माइनस हो गया। उसके बाद आता है माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। ये सारे आपको यूज करके देखने हैं। और रिफ्रेश करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के बाद आपको एक एक इस तरह से मतलब प्रोग्राम करना है, डायरेक्ट आप ऐसे मत करो। एक ये जो हमने अभी किया उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करना है सेम इसी तरह से। फिर माइनस वाला जो है वो करना है इस तरह से, माइनस असाइन। तो ये सब आपको करके देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। इस तरह से हम लिखे इसमें, कंट्रोल एस सेव करें एंड रिफ्रेश करें तो 2 आ रहा है अभी। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ये सब कुछ होते हैं इसमें। कैसे हो रहा है आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, एक बार वीडियो को फिर से आप देखो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, कि कैसे ये हमने किया और कैसे ये वर्क कर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।